और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक जिस वक्त कोर्ट रूम के अंदर था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक और अशरफ ये दोनों भाई गुफ्तगू करते बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए यही नियति को मंजूर था। 7 दिन के रिमांड पर दोनों भाई भेजे गए हैं। इनसे पूछताछ होगी। ये कोर्ट रूम के भीतर की तस्वीरें हैं। जब आज सीजेएम कोर्ट में दोनों की दोपहर में पेशी हुई तो देखिए किस तरह दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। कोर्ट के भीतर की तस्वीरें हैं। अतीक और अशरफ पहली बार कई महीनों के बाद इस तरह से मिले हैं और दोनों में बात हुई है। और अमित, ये उस वक्त की तस्वीर है जब अतीक को ये बताया गया था कि असद का एनकाउंटर हो गया है। उसके बाद बताया जाता है कि अतीक को जैसे ही ये बात पता चली वो रोने लगा और वहीं पर बैठ गया। और उसके बाद अशरफ ने वहां पर आकर उसको सांत्वना दी, उसको समझाया बुझाया। उस वक्त की तस्वीर ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीर, कोर्ट के अंदर की तस्वीर जब माफिया ब्रदर्स एक साथ थे। उस वक्त जब असद का एनकाउंटर किए जाने की खबर अतीक तक पहुंची, उसके बाद अतीक रोने लगा और किस तरीके से वो सदमे में था वो साफ तौर पर इस तस्वीर के जरिए देखा जा सकता है। अशरफ उसे समझाते हुए, ये उसी वक्त की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरों के जरिए इस तस्वीर के भाव को समझने की कोशिश कीजिए। इमोशनल हो गया था उस वक्त अतीक। ये देखिए दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, असद और गुलाम का जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद जैसे ये खबर कोर्ट के अंदर पहुंची, जैसे ये खबर अतीक के पास पहुंची, अतीक एकदम से सदमे में आ गया, वहीं पर बैठ गया। उसके बाद अशरफ उसके पास आता है, उसको समझाता है, अतीक रोने लगता है। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। अमित जी हां, देखिए तस्वीरें बताती हैं किस तरह से एक डॉन, एक माफिया का घमंड टूट गया। उसकी हिम्मत अब उसका साथ छोड़ गई। देखिए किस तरह से यूपीएसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आज सुबह असद और गुलाम को ढेर किया एनकाउंटर में। उसके बाद जैसे ये खबर पता चली ये डॉन फफक कर रो पड़ा। और बहुत मुमकिन है कि अब टूटने के बाद बहुत सारे राज, बहुत सारी चीजें हैं जो खुलकर सामने आ सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि अतीक और अशरफ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बात को बताती हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और बहुत मुमकिन है गायत्री कि इन्वेस्टिगेशन में अतीक अशरफ टूट जाएं और हर बात का खुलासा कर दें। और इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, बताया जा रहा है कि अतीक ने असद के एनकाउंटर पे कहा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। रो रो कर अतीक अहमद ने ये कहा है। अशरफ जब समझा रहा था उस दौरान अतीक ने रोते हुए फफकते हुए ये कहा कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर जब उस तक पहुंची तो किस तरीके से बैठ गया था कोर्ट के अंदर ही, एकदम टूटा हुआ सा दिखाई दे रहा था अतीक अहमद और रो रहा था, लगातार रो रहा था। और अशरफ ने जब समझाया तो अतीक अहमद ने कहा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये अतीक अहमद की तरफ से कहा गया। मृदुल और सत्यविजय हमारे सहयोगी और साथ ही सृष्टि हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। मृदुल, सबसे बड़ी बात है कि अब ये बहुत बड़ी जानकारी मिल पा रही है। सृष्टि हमारे साथ है। सृष्टि, ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीर रिपब्लिक भारत दिखा रहा है किस तरीके से अतीक अहमद टूट गया था जब उसको खबर मिली कि असद का एनकाउंटर हो गया और उसने अशरफ से कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बिल्कुल। देखिए गायत्री, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अतीक की तरफ से ये कहा गया कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ जब उसका भाई उसे सांत्वना देने के लिए पहुंचा। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है एक मजबूत कानून व्यवस्था किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है और कैसे बुलंद कानून व्यवस्था में कार्रवाई की जाती है। कितना बड़ा माफिया आज वो खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि मेरे बेटे का एनकाउंटर मेरी वजह से हुआ, क्योंकि ये जमीन जो है वो अतीक ने तैयार